नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सेक्टर एनालिसिस को करते हैं। ठीक है, कैसे हम अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। अब इंडिया में क्या है कि बहुत अपॉर्चुनिटी है, इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने का, लेकिन जब आप कुछ टिपिकल इन्वेस्टर्स को फॉलो करते हैं, तो हम क्यों ना हम भी एडवांटेज लें। अब यार एक चीज़ है जो कि समझ में आती है कि इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि जो कि शायद एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि बहुत से इन्वेस्टर जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं वो स्टोरी इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, स्टोरी इन्वेस्टर यानी कि जो कि कहानीबाज़ इन्वेस्टर हैं। कहानीबाज़ मतलब क्या है कि वो नंबर नहीं देख रहे, वो इंडस्ट्री को साइज़ नहीं देख रहे, नंबर्स नहीं देख रहे, वो ना वो ग्रोथ को देख रहे हैं। वो बस उनको कोई स्टोरी बेची जाती है और वो मान लेते हैं। ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूशन देख लेंगे कि पी ठीक है, और पी का तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है ही, तो ऊपर से देखते हैं वो, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं करते हो। ठीक है, हम यहाँ पे बताऊँ क्या चाहेंगे कि हम नंबर्स को मैच करना चाहेंगे विद द स्टोरी। एक होती है स्टोरी सेक्टर की, एक होता है नंबर। अगर वो स्टोरी नंबर के साथ मैच कर रही है, इसका मतलब ये है कि हम रैशनल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि एएमसी सेक्टर अच्छा करेगा, एसेट मैनेजमेंट है, क्योंकि फिनेंशियलाइजेशन होगा बेसिकली सेविंग्स का। अब जो एएमसी कंपनीज़ हैं उसमें से भी सारी कंपनीज बराबर थोड़ी हैं, उनमें से कौन सी एफिशिएंट है, और एएमसी में भी कौन कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, और कितना पेनिट्रेशन हो रहा है म्यूचुअल फंड का या इंडिया में, और क्या फ्यूचर में बढ़ सकता है फ्यूचर में। ये सब चीज़ें मिलेंगी। अगर मैं इन चीज़ों को नहीं देखूंगा और मैं कहूँगा कि भाई एएमसी पूरा अच्छा करेगा, कहीं भी इन्वेस्ट कर दो, तो क्या होगा। अगर मैं इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करूँगा, मैं नंबर्स को नहीं देखूँगा, तो मैं फैक्टफुल नहीं हूँ, है ना। तो अंटिल मेरे को नंबर्स नहीं पता, मेरे को साइज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं पता, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, हम क्या कहते हैं, हमें उन्हें इधर ही देखना चाहिए जहाँ पर जो साइज़ ऑफ इंडस्ट्री है वो बड़ी है। जैसे कि आप कुछ स्टॉक्स देख सकते हो जो कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करी है, जैसे कि आरती इंडस्ट्री, दीपक नाइट्राइल या एशियन पेंट्स, है ना। इन सारी कंपनीज में कुछ ना कुछ कॉमन है। सॉरी, एशियन पेंट्स नहीं है, हाँ, तो हाँ, वो तीन सारी सेक्टर जो कंपनीज है वो केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती हैं। अब केमिकल सेक्टर पिछले 3-4 सालों में क्यों अच्छा करा है? बिकॉज ऑफ द चेंजेस जो हो रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, विच इज़ द चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। क्योंकि चाइना से जो है वो इंडस्ट्री केमिकल वाली पोल्यूशन के चक्कर में वो इंडिया पर शिफ्ट हो रही थी, है ना। और चाइना प्लस वन भी फॉलो हो रहा था कि उससे क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इंडियन मार्केट की स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की डिमांड बढ़ गई। और ये जो पॉजिटिव सप्लाई है, इससे हुआ क्या कि अगर तुम लास्ट डिकेड देखोगे, केमिकल सेक्टर ने बहुत आउट परफॉर्म करा। अगर तुमने सेक्टर को ढंग से ट्रैक किया होता केमिकल में और सही प्लेयर्स पर पैसा लगाया होता तो पैसा बनता। ठीक है, अब गुड इन्वेस्टिंग यही है कि आप माइक्रो भी देखते हो, मैक्रो भी देखते हो। ठीक है, तो पहले आप माइक्रो देखते हो, नंबर देखते हो, उसके बाद आप मेनली इंडस्ट्री देखते हो, उसके बाद फिर आप ओवरऑल मैक्रो देखते हो। ठीक है, तो पहले आप इंडस्ट्री देखते हो, फिर स्टॉक देखते हो, इंडस्ट्री ऑफिस देखते हो, फिर ओवरऑल मैक्रो देखते हो। ये प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो है ऑटो पार्ट इंडस्ट्री देख सकते हो, है ना। हाँ, अब उसमें क्या, आप ऑटो पार्ट इंडस्ट्री में अगर पैसे लगा रहे हो पर आपने सस्टेनेबिलिटी नहीं देखी, आप इंडस्ट्री के अंदर फॉर एग्जांपल कोई ऑटो वाली में घुस गया रिसेंटली, तो वो जो है उधर घुस गया जब वो जो इंडस्ट्री जब बूम पर है। ठीक है, तो अगर आप क्योंकि अगर एक सिक्लिकल इंडस्ट्री और आप गलत पॉइंट पे घुस गए तो वहाँ पे आप पैसे खो गए। जैसे कि आपने मारुति में जहाँ टाइम पे पैसा लगा दिया, मारुति अच्छी कंपनी, तब भी पैसा खो गया ना। तो वहाँ पर जो है गलत टाइम पे पैसा लगाया तो 60-80% वेल्थ इरोजन हो जाता है। अगर हम राइट इंडस्ट्री पे राइट टाइम पे घुसें तो हम पैसा बनाएंगे। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, मैंने मतलब ओरिजिनल ज्ञान नहीं है, ये एक किताब मैंने पढ़ा था, वाई नंबर्स फैक्टफुलनेस करके। ये आप बुक देखना, इसमें नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। तो यहाँ से इस चीज़ को आप इन्वेस्टिंग में इनकॉर्पोरेट करें, काफ़ी अच्छी बुक है। बिल गेट्स का भी रिव्यू बहुत अच्छा है इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आप नंबर्स के बारे में सोचोगे, वर्ल्ड को हम सही नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में ही सीख सकते हैं। बेसिकली यही इस बुक में है, फैक्टफुलनेस के अंदर। ठीक है, तो आप पढ़ें इसको, अच्छी किताब है। ठीक है, कि अब बेसिकली जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो नंबर्स को इन सही तरीके से देखता नहीं है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में हम सोचते नहीं हैं। तो अगर हम लॉन्ग टर्म में थिंकिंग करेंगे और नंबर्स को सही तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, तो
अब बहुत तगड़ा खेलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर कोई लोग लॉन्ग टर्म में सोचते नहीं हैं, ठीक है। जैसे बिल गेट्स हो गए, एलन मस्क को, ये बड़े लोग हैं, सभी बड़े गेम्स खेलते हैं 10-30 साल के लॉन्ग लॉन्ग टर्म गेम्स, ठीक है। तो जैसे कि जो अमेज़न का वो लॉस मेकिंग है, लेकिन तो वो लॉन्ग टर्म खेल रहे हैं। टेस्ला लॉस मेकिंग है, स्पेसएक्स, ये सब कुछ 10 ईयर्स, ठीक है। तो जब तक आप लॉन्ग टर्म नहीं सोचोगे, नंबर्स के को नहीं सोचोगे, तो आप दुनिया को ऊपर नहीं समझ सकते, स्टॉक मार्केट को बिल्कुल नहीं समझ सकते, ठीक है। अब जो नंबर जो पीछे जो बहन चल रहे हैं, स्टॉक की क्या ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्री की क्या ग्रोथ है, इंडस्ट्री के क्या नंबर चल रहे हैं, क्या नंबर चल रहे हैं। अब हमको उन इंडस्ट्री में लुक करना होता है जो कि सही चल रही हैं, ठीक है। तो अगर आप एडवेंट की तरफ, इंडस्ट्री की तरफ जाओगे, तो हमारी कंपाउंडिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है उस इंडस्ट्री में। हमको कंपाउंडिंग अच्छी करनी है, ठीक। तो अब हम कुछ इंडियंस देखते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन एवर ग्रोइंग है, 1.4 बिलियन है, 1.5 बिलियन बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। ऑल्दो कंपाउंड हो रही है हमारी पॉपुलेशन, वो 1.2% है लास्ट टिकट। बहुत लोग कहते हैं 2-4% है, एक्चुअली 1.2%, ठीक है। तो अब बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि पॉपुलेशन कितनी ग्रोथ कर रही है। इंडिया की एवर ग्रोइंग नहीं है, अभी 2.1 जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है उसके करीब है, ठीक है। सो जैसे कि आपने यहाँ पर नंबर को सही तरीके से समझा, ठीक है। अब इस चीज़ की एक बहुत ही ह्यूज इम्प्लीकेशन है। अगर आप लास्ट टिकट आप देख लो इकोनॉमिक ग्रोथ का, कि 10 से लेकर 21-22 तक अगर फाइनेंशियल ईयर में देखो, तो इंडिया जो है वो बहुत ही मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी रही है, जिसने इवन चाइना जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी उसको भी इंक्रीज़ किया है। तो अगर आप ध्यान देखें पिछली डिकेड में क्या हुआ है, अभी 3.5 ट्रिलियन की हो चुकी इकोनॉमी, और 10 साल पहले इकोनॉमी 1 ट्रिलियन की थी, तो 3.5 टाइम्स इंक्रीज़ हुई है 10 साल में। तो अच्छी ग्रोथ है, और इसीलिए इंडियन कंपनीज बहुत अच्छे ग्रो कर रही हैं, और पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश है, ठीक है। तो ये हमको एक रेट ऑफ कंपाउंडिंग देखनी चाहिए।